Hey my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ फर्स्ट मीटिंग, उसमें उनका आप पर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा और आपका उन पर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। वो किस तरह से आपको देखेंगे, कैसे आपकी तारीफ़ करेंगे और ऑल अबाउट द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर आपके हैं नेम इनिशियल्स फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। जो भी आपका ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर है वही रहेगा आपका पायल। ठीक है। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पायल नंबर 1 यू गॉट दिस लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एंड पायल नंबर 2 appreciate this moment, right? सो या विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट वही रहेगा आपका पायल। एंड येस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड येस, आई विल सी यू देयर। वेलकम पायल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो पहला आपका इनकाउंटर विद योर फ्यूचर स्पाउस। सो अभी हम देखने वाले हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपका उन पर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। ठीक है। और क्या एनर्जीज़ होंगी, उनके मन में क्या चल रहा होगा, कैसे वो आपकी तारीफ़ करेंगे या क्या सोचेंगे, यू नेवर नो। देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। पाल नंबर 1, 10 ऑफ wands, Ten of wands, 2 of swords, King of wands, High priestess. All right guys, पाइल नंबर 1, इनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, मतलब इनके माइंड में आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, दैट इज़ सो मच अट्रैक्टिव, ओवरवेलमिंग एंड ऑल्सो समवन कि जिसको समझ नहीं आया, या लिटरली जब आपका माइंड बिल्कुल बंद हो जाता है, आपके सोचने समझने की एबिलिटी आप खो देते हो। यू डू नॉट नो व्हाट टू टॉक टू एंड व्हाट नॉट टू। मतलब एक होती है ना पजल सिचुएशन, यहाँ फिर आपको समझ नहीं आती, अरे ये बाप रे मेरी, जब आप कोई भी चीज़ आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही ऊपर होती है या आपने बिल्कुल ऐसे इमेजिन नहीं किया होता। ठीक है। तो ये इस तरह की इसकी एनर्जी है। अगर आप देखो 2 ऑफ swords, लिटरली दे आर अनएबल टू थिंक क्लियरली। ठीक है। और ये तब होता है जब आप बहुत ही ओवरवेलमिंग सिचुएशन में होते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ wands है। किंग ऑफ wands इज़ ऑलवेज अबाउट एक्सट्रीम अट्रैक्शन, क्योंकि किंग ऑफ wands इतना उसको अट्रैक्शन फील होती है। दिस इज़ सो वार्म किंग, मतलब इनसाइड, मतलब लिटरली समन के जो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव करता है कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन होनी चाहिए। ठीक है। और फिज़िकल अट्रैक्शन आपकी बहुत पीक पर रहेगी इस फर्स्ट मीटिंग में। हो सकता है आप बहुत अच्छे वेल ड्रेस हो या फिर वैसे ही, क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। ऑब्वियसली डेस्टिनी अपना रोल प्ले करेगी। अपना जो गॉड हैं वो भी, मतलब लिटरली दे विल इंटरवीन। सो जो काम होना होता है यूनिवर्स की तरफ से डेस्टिनी में होता है, पाइल नंबर 1 वो हो के रहता है। ये चीज़ आपको 100% बिलीव होगा इस चीज़ पर, और वो काम ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोमेटिकली वो काम होता है। ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1, आई वॉन्ट बी रॉन्ग इफ़ आई से कि ये पर्सन 10 ऑफ wands, सच ए प्रेशर, उस पर एक पूरी आपकी
जिसे बोलते हैं ना पूरी एक है एक आपका पूरा रोब, एक पूरा आपका ना हैवी इन्फ्लुएंस इस पर पड़ेगा एंड दे विल फील दिस थिंग। वो ये फील करेंगे कि यार वाकई मैं किसी से मिला हूँ। ठीक है, मतलब लिटरली आपकी पर्सनालिटी एक शैलो पर्सनालिटी नहीं है, यू हैव गॉट वेरी डीप पर्सनालिटी। और स्पेशली आप में से जो लोगों का मून साइन वाटर साइन में है, यहाँ पर अर्थ साइन में है। ठीक है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, आपका मून साइन अगर है इसमें या आपके बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट्स एंड इन साइंस की, डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हैवी फील करेंगे लिटरली, कि उनको समझ नहीं आएगी कि यार व्हाट इज़ दिस। मैं तो और भी ऑब्वियसली लड़कियों से मिला हूँ, लेकिन वाई आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड, प्रेशराइज्ड, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है ग्रुप 1, और एक उनको ना एक मैच्योर वाइब आएगी। अब आई डोंट नो मैच्योर है मेंटली या नहीं, बट उनको लगेगा कि यार शी इज़ या ही इज़ वेरी वेरी मैच्योर पर्सन। ठीक है, एक ऐसा पर्सन कि जो रैशनल थिंकर है, जो कोई सही तरह से सोचता है, समवन हु इज़ मतलब कोई ऐसा इंसान, अगर आप लाइफ में अपने से ज़्यादा मैच्योर इंसान से मिले, ठीक है, या कोई ऐसा इंसान जिसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है या आपसे ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको कैसा फ़ील होता है। और वो इंसान वो भी हो कि जो आप के साथ लाइफ में उससे आगे से रहना भी हो, यू ऑलवेज़ फील सेफ कि यार चलो इसका साथ मिल गया, या ये मेरे साथ हो गया तो यार बस ज़िंदगी निकल पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा इनको फील होगा कि यार शी इज़ वेरी या ही इज़ वेरी वेरी वाइज पर्सन, एक मैच्योर मेंटालिटी है लाइफ की, तो निकल पड़ी। ठीक है, सो ऐसे इसकी वाइब है आपके बारे में। 5 ऑफ कप्स, डेथ या फिर रीबर्थ का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, हो सकता है आप करियर ओरिएंटेड हो। ठीक है, यहाँ पर आप लाइफ को बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचते हो। आपसे मिल के उनको लगेगा कि यार शी या ही इज़ नॉट रैंडम बीइंग, ये कोई स्पेशल पर्सन है और आप हो बेसिकली। ठीक है, येस यू आर वेरी वेरी स्पेशल पर्सन। एंड ग्रुप नंबर 1, ये ना उनको आपको ऐसे लगेगा, इनको ऐसे लगेगा कि यार समवन के जो जिसके साथ अगर मैं ऑब्सेस्ड हो भी जाऊँ, ठीक है, तो शी डिज़र्व्स इट। ठीक है, क्योंकि ये इसी 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन ऊपर से स्कॉर्पियो की वाइब डेथ कार्ड के साथ, ये इंसान आपकी लुक के साथ, आपकी पर्सनालिटी एक और है आपका, उसके साथ ना ये पर्सन ऑब्सेस्ड हो जाएगा। लिटरली ऑब्सेशन की एनर्जी, एक्सट्रीम ऑब्सेशन की। और आप 8 ऑफ पेंटिकल्स देख ही सकते हो, एंगेजमेंट्स, टू मच वर्किंग ऑन। सो ये बहुत सारे एफर्ट्स भी करेगा टू अट्रैक्ट यू, टू मेक यू फील कि आप सेफर हैंड्स में है, एंड मच मोर। सो ग्रुप नंबर 1, आई वॉन्ट बी रॉन्ग इफ़ आई से कि आपके पर्सन बहुत ही क्लोजली आपसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, और ऑलरेडी उसको एक वाइब आ रही होगी कि यार शी इज़ समवन एल्स, शी इज़ नॉट अ रैंडम बीइंग। सो मे बी सोलमेट की, या फिर फॉर अ फ्यू ऑफ यू ट्विन फ्लेम की भी वाइब यहाँ है। यस, ट्विन फ्लेम की बहुत हैवी वाइब्स हैं यहाँ पर। नंबर 1, सो यह सब बोलेंगे आपको क्या बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी में एक अट्रैक्शन है और बहुत ही ज़्यादा रोब है। हो सकता है इंटिमिडेट भी हो जाए थोड़ा सा ना। सो ऑब्स्टेकल्स हैं गाइस, इसको ऑब्वियसली इम्पॉसिबल सा लगेगा आपको कन्विंस कर पाना, या फिर ऐसी फीलिंग के ये आपको कभी पटा पाएँ या वटेवर। सो इनको ऐसे लगेगा कि यार शायद ये मेरे को रिजेक्ट ही ना कर दे, क्योंकि आप बहुत मतलब बिल्कुल पेडेस्टल पे आपको रख लिया इन्होंने कि यार पता नहीं मेरे से बात भी करेगी नहीं करेगी। शेप शिफ्टर, ऊपर से आपकी अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी। लिटरली मिक्स्ड सिग्नल्स देना, किसी को समझ ना आना कि यार ये मुझे मेरे में इंटरेस्टेड है या नहीं, और सच अ फ्लर्ट पाइल नंबर 1।
मतलब स्पेशल जो एयर साइन वाले हैं वो तो होते ही वैसे ही अनप्रडिक्टेबल पर्सनालिटीज़ होती हैं। एंड ना भी अगर वो स्टिल में भी आपके चार्ट में बर्थ चार्ट में उस समय कोई एयर साइन की हैवी प्लेसमेंट्स हों, स्पेशली जमनाई और लिब्रा की, ठीक है, तो बहुत ही कह लो कि अनप्रडिक्टेबल सा ओवरऑल सीन है। और आपके पर्सन ऐसा दे विल लिटरली फील एज इफ़ के पता नहीं मेरे को चांस मिलेगा कि नहीं। बहुत ही अनसर्टन सिचुएशन है। अनसर्टिनिटी उनके माइंड में होगी क्योंकि उनको डर ये होगा कि यार मैं इससे ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ और इसका पता नहीं ये अब क्या मेरे साथ सलूक कर दिया है। सो द बॉल इज़ गोइंग टू बी इन टू योर कोर्ट, ठीक है। सारा कुछ अब आपके हाथ में होगी गेम कि क्या करना क्या नहीं करना, और ये चीज़ को अंदर से डरा रही होगी, ठीक है। देखो मैग्नेटिक अट्रैक्शन और पैशन है, ये मैं बता चुकी हूँ कि इस पहले ही मीटिंग में ये पर्सन एक्सट्रीमली आपकी ब्यूटी पर फिदा हो चुका होगा, आपके फ़िज़िकल प्रेजेंस, आपका ऑरा, द वे यू कैरी योर सेल्फ, पर्सनैलिटी मतलब आपकी, उस पर ये फ़िदा हो चुके होंगे, ठीक है। और इसी वजह से भी इनको ज़्यादा डर लग रहा होगा कि मैं तो हो गया हूँ इन्वॉल्व और इसका पता नहीं अगर इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया मैं क्या करूँगा, ठीक है। सोलमेट के बारे में, एवरलास्टिंग सोलमेट, आई डोंट थिंक सो कि आप इनको रिजेक्ट करें क्योंकि व्हेनेवर देयर इज सोलमेट एनर्जी आपके पर्सन लिटरली बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते होते हैं और आप ख़ुद भी नहीं इनको छोड़ के जा सकते। ये इनका वहम है कि आप छोड़ दोगे, आप इनको चूज़ नहीं करोगे या व्हाटएवर, ऐसा कुछ नहीं है। यू विल डेफिनेटली चूज़ दैम एंड मैं से बोलती हूँ कि ये लक है। मुझे तो पूरी लक लग रही है। यहाँ पर जो भी फीमेल फिगर है, आप वो फीमेल, यहाँ पर आपके पर्सन फीमेल है, तो उसकी यहाँ पर विन एंड विन सिचुएशन है क्योंकि मेल इज़ गोइंग टू बी ऑब्सेस्ड विद द फेमिनिन वन, ठीक है। और फेमिनिन की जो एनर्जी है दैट इज़ एब्सोल्युटली डीटैच्ड एनर्जी, डीटैच्ड, ठीक है। लेट को फेमिनिन एनर्जी अपनी पूरी पावर में है यहाँ और शी इज़ अ अट्रैक्टर, ठीक है, वो अट्रैक्ट करेगी और मेल यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। ओके यहाँ पर रिग्रेट्स हैं, मिस्टेक्स हैं एंड यहाँ पर लव साइंस हैं। अच्छा जी, पायल नंबर 1 हो सकता है इसको पास्ट में कोई रिग्रेट्स हों, इसकी कुछ एडिक्शंस हो या कोई मतलब कोई ऐसी बात हो कि जो जिसकी वजह से इसका पास्ट में ब्रेकअप हो गया था। अब वो चीज़ आपके सामने रिपीट नहीं हो करेगा। ठीक है। चाहे ये स्मोकिंग हैबिट थी, चाहे ये कोई एडिक्शन थी, या फिर मे बी ये अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है, या इनका काम करने को मन ना चाहता हो। बट अब क्योंकि इनको आप में सोलमेट दिख गया है, इनको आप में लव साइंस दिख रहे हैं कि यार शी इज़ माई ट्रू वन, मेरे को वो फैमिली शुरू करनी चाहिए, ये अपनी लाइफ में सीरियस होने लगेगा। जैसे जैसे आप लोगों की शादी का समय करीब आता जाएगा, ये अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल चुका होगा। वो सारी आदतों को, हैबिट्स को पीछे छोड़ के ये पर्सन बिल्कुल तीर की तरह, जो है ना, इसे बोलते हैं तीर की तरह सीधा हो चुका होगा, ठीक है। सो आई एम फीलिंग कि ये पर्सन वाकई में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। सो और ये आपकी तारीफ़ें मतलब लिटरली आपसे कहेगा क्या उस समय, आई विल फॉरगिव। आई बिलीव ग्रुप नंबर 1 हो सकता है, जैसे मैंने बोला पास्ट इसके कोई कार्माज हैं, यहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर ये इसको वैसे नहीं करना चाहिए था जो ये करके आया है। अगैन ये आपसे ऐसा बोलेगा कि मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा या फिर मैं तुम्हें कभी रुलाऊंगा नहीं। सो आई बिलीव ये इंसान आपको काफ़ी कन्विंस करेगा, आई एम ए चाइल्ड, ऐसे बोलेगा ये कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, यहाँ पर मैं बिल्कुल बच्चे की तरह हूँ, मैं जब किसी से प्यार करता हूँ तो मैं टूट के करता हूँ, ठीक है, और मेरा अनकंडीशनल लव होता है, मैं किसी
मेरा कोई पीछे कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी चीज़ में, मैं बस बिला वजह ही प्यार करता हूँ, ठीक है। एंड ही इज़ बेसिकली राइट, यू आर ब्यूटीफुल गाइस, ये आपको बोलेंगे आप बहुत सुंदर हो, ब्यूटीफुल, आपके बाल हैं, आपकी फेस है, जो भी उस टाइम अप्रोप्रिएट होगी जिस चीज़ की भी तारीफ़ करना, ये करेंगे। एंड दे विल टेल यू कि तुम वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर हो। अगर आप लड़के भी हो ना, स्टिल ये पर्सन आपकी तारीफ़ करेंगे कि आप बहुत हैंडसम हो, आपके मसल्स हैं, सिक्स पैक्स हैं, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपकी हेयर बहुत अच्छे हैं, बाल ये वो। सो दिस इज़ सच ए गुड न्यूज़, आई एम द लाइट। लिटरली ये इंसान आपको बोलेगा कि तुम मेरी लाइफ में एक पूरी लाइट की तरह हो। मेरी लाइफ उससे पहले डार्कनेस में थी, डलनेस में थी, तुम ही ने आके मेरे को सही रास्ता दिखाया है, एंड आई विल प्रोटेक्ट। और बोलेगा कि यार मैं तुम्हारी हमेशा जितनी मेरे से हो सके प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें तुम्हारी केयर करूँगा, एंड यू डिज़र्व दिस। पाल नंबर 1, आपके पर्सन रियल में फाइटर हैं। यस, दे आर सच ए बिग फाइटर। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, ये तो था कि आपका इन पे क्या ओवरऑल इंप्रेशन पड़ने वाला है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द रीडिंग विच इज़ दी के आप पर उनका क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ है एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील, आपके मन में क्या है, क्वीन ऑफ कप्स। गाइस, आपके मन में ये होगा कि ये सारा किस्मत का खेल है। जैसे मैंने बोला ना, आपकी लेट गो की एनर्जी होगी, यू वॉन्ट बी obsessing ओवर दैम, आप obsess नहीं होगे उससे। लिटरली यू विल बी लाइक होना हुआ तो हो जाएगा। लिटरली आपकी क्या ज़बरदस्त एनर्जी है, आई एम जस्ट लिटरली सो मच इम्प्रेस्ड ऑफ यू कि आप मतलब, क्योंकि ये भी हैंडसम है अच्छा खासा, किंग ऑफ वॉन्ड्स था, बड़ा हैंडसम होता है किंग ऑफ वॉन्ड्स, पीछे आया था, लेकिन यू आर नॉट obsessing कि और मैं इससे बस इससे शादी कर लूँ तो ये तो वो, नो, यू बी लाइक होती है वो, किस्मत में हुआ हो जाएगी, नहीं होती है ना हो, ठीक है। एंड उनका इंप्रेशन ये पड़ा कि ये सब वॉन्ट जो भी लाइक कि यार ये बंदा बंदी जो भी है ये पैशनेट है, इसके फ्यूचर गोल्स हैं, मे बी आप डिस्कस करो उनसे इस बारे में। दे हैव गॉट वेरी ह्यूज आई थिंक नाइट ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है उस समय कोई ना कोई ये जॉब करते हो या फिर जो भी करते हो, लेकिन उस समय इतना फ्लरिश्ड नहीं होगा इनका ना काम वाम, बट फ्यूचर में ऑब्वियसली दे वुड बी सो मच बिग थिंग, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स फ्यूचर में जाकर काफ़ी सक्सेसफुल होता है। और क्वीन ऑफ कप से आपको उनसे सटल वाइब्स आएंगी, आपको उनसे सॉफ्ट वाइब्स आएंगी, काम, जब कोई बहुत ही इनोसेंट होता है या बहुत ही क्यूट होता है, अडोरेबल होता है, ये वाली आपको उनसे वाइब आएगी, ठीक है। एंड बट नेक्स्ट आपको उनसे वाइब है कि प्रेयर। देखो, हो सकता है आपने कभी प्रे किया हो कि यार कि गॉड से कि मेरे को इस तरह का हस्बैंड चाहिए, वाइफ चाहिए, आपको ऐसे लगेगा कि शायद इट्स द आंसर ऑफ माई दैट वेरी प्रेयर। उस समय में उस दिन मैंने प्रार्थना किया था तो ये उसका ही रिज़ल्ट है। एक्सपेंशन, देखो ये पर्सन रिच होंगे, मतलब फैमिली बैकग्राउंड से अच्छी खासी इनकी फैमिली होगी, ऑब्वियसली बताएंगे आपको, यहाँ आपको पहले ही पता हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ आपको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आएंगे इस पर्सन में, क्योंकि आप इनसे पहले जितने भी पर्सन से मिले हो उन्होंने कभी भी शादी की ऐसे बात नहीं की होगी जैसे इसने की, ठीक है। एंड यू विल बी फीलिंग कि यार इसने सही बात की है, या फिर दिस इज़ द वन फॉर मी, यहाँ मैं हो सकता है कि ये मेरे से मतलब मेरी यहाँ शादी हो जाए। आपको ना एक इंट्यूशन आ रही होगी, आप ऑब्सेस्ड नहीं हो ना, ये आप योग ने इधर ही करनी है, नो,
बट एक होता है ना, इनर नोइंग होती, गट फीलिंग एक चीज़ है, ठीक है, दैट इज़ द थिंग आप फील करोगे। देयर इज़ फॉरगिवनेस, अगैन उनके ओर से भी फॉरगिवनेस का कार्ड था, आपकी ओर से भी फॉरगिवनेस का कार्ड है। सो हो सकता है आप दोनों का एक होने के पास्ट एनकाउंटर रहा हो। लिटरली इस पर्सन की प्रेजेंस आपको आपका एक्स पार्टनर भुलाने में 1000% से भी ज़्यादा हेल्प करेगी। आपका इनर चाइल्ड हील होगा, आप खुश रहोगे इसके साथ, ये आपको खुश रखेगा, आप इसको खुश रखोगे, और आप दोनों ही अपने पास्ट को फॉरगिव कर दोगे, फॉरगेट कर दोगे, और ज़िंदगी में बहुत ही चार्म के साथ आगे बढ़ोगे। सो इस पर्सन का ओवरऑल इम्प्रेशन आप पर यही है कि बहुत ही क्यूट से, डोरेबल से, जेंटल से लगेंगे आपको। एंड ऑल्सो यू आर दिस एनर्जी के यार, गॉड ने अगर यहाँ लिखा है तो हो जाए, ठीक है। जहाँ तक आपके अपनी सोच की बात है तो यस, आप यहाँ पर चाहते होगे कि यहाँ मेरी शादी हो जाए, बिकॉज़ ये पर्सन आपको ट्रीट बहुत अच्छा कर रहा होगा, ठीक है। सो चार्म्स, फर्स्ट मीटिंग के क्या चार्म्स हैं? देखो, फर्स्ट मीटिंग के चार्म में अगर रिंग आया है, इसका मतलब है कि आपको उसी समय प्रपोज करेगा या आपसे शादी की बात ही ज़रूर करेगा पहली मीटिंग में, ठीक है। तभी आप यहाँ कन्फर्म हो कि यहाँ मेरी शादी हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसा पर्सन नहीं है कि पहले कि जी मेरी गर्लफ्रेंड, रिलेशनशिप बनाओ तो ये करना है तो वो करना है। नो, दे विल डायरेक्टली टॉक अबाउट मैरिज। मुझे रीडिंग में भी पता था, मैंने आपको बताया था कि शादी की बात करेंगे, बट ऑब्वियसली चार्म से आपने खुद देख लिया है, तो दैट्स कूल। गाइस, ये पर्सन ईगल एनर्जी के साथ डेफिनेटली द वेरी बोल्ड, और ये आपको कहीं आगे पीछे भी नहीं होने देगा, ये मैं आपको बता दूँ। दे विल मैरी यू नो मैटर वट, ठीक है। यहाँ पे किडन स्पिरिट है, ब्यूटी, मिस्ट्री, ठीक है, ऐसी एनर्जी इनकी है आपके साथ। हाँ, एलिफेंट है, तो ये बहुत ही ना, इसकी अच्छी आदतें हैं, बहुत ही मैनर्ड आदतें हैं इनकी, हैबिट्स ना। मतलब समन के जो बहुत ही दिखने में भी अच्छे खासे फैमिली का लगता है, एजुकेटेड, और अपनी हैबिट्स में भी ट्रांसफॉर्मेशन है विद दिस बटरफ्लाई, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में चेंज तो ये लाएगा ही लाएगा। दिस इज़ अ हॉर्स विच इज़ लिटरली फ्लाइंग हॉर्स है, लिटरली हवा के घोड़े पर सवार होगा कि लिटरली मेरे को इससे शादी करनी है और आपको करनी ही करनी है इनसे शादी, ठीक है। दिस इज़ अ मैजिकल यूनिकॉर्न, ऑब्वियसली मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ, ठीक है। यहाँ पे आउल एनर्जी है जो कि रिप्रेजेंट करती है एब्सोल्युटली अडोरेबल, एंड ऑल्सो समवन के जो मच्योर भी है मेंटली, ठीक है गाइज। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। See you next time. Take care. Bye bye. हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 2। सेकेंड ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो गाइज, ऑब्वियसली दिस रीडिंग इज़ अबाउट द वेरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। और गाइज ऑफ कोर्स 2 पाइल्स में 2 पार्ट्स में रीडिंग जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है। पहले पार्ट में बताऊंगी कि आपका उन पे क्या इंप्रेशन जमेगा, और दूसरे में ये कि वो आप क्या सोचोगे उनके बारे में, यानी कि उनका आप पर क्या इंप्रेशन होगा, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे पहली मीटिंग में आप का उन पर क्या इंप्रेशन जमेगा और वो क्या सोच रहे होंगे, तो कैसी रहेगी ये पहली मीटिंग आपकी, कैसे वो क्या क्या तारीफ़ करेंगे या आप उनको कैसे लगोगे, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल 10 of wands, pile 2, 10 of wands, 2, 7 of cups, okay, 7 of cups, king of pentacles, okay,
पहली मीटिंग में नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, बाप रे। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस। हाँ, ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले जो मेरी यहाँ एनर्जी दिख रही है ना आपके पर्सन की, दैट इज़ रिलेटेड टू द अर्थ साइन, ठीक है। अर्थ साइन इन अ सेंस विद टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। और यहाँ पर जो लिटरली ओवरऑल वाइब है इस मीटिंग की, पहली मीटिंग की, दैट इज़ मिक्स्ड फीलिंग्स इन अ सेंस कि ये पर्सन सही सही मीनिंग्स में जिसे कहते हैं ना, इज़ गोइंग टू बी इम्प्रेस्ड। काफ़ी हद तक सिमिलर एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 के साथ भी आपके, बट स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आपको ग्रुप 1 भी सुनना है जाकर तो आप सुन सकते हो, ठीक है। पाइल नंबर 2, इस पर्सन की विद इस 7 ऑफ कप्स एनर्जी, देखो पहला तो उस पर इम्प्रेशन ये जमेगा कि यार मे बी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा ये हैंडसम है, यहाँ बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है। इधर यू आर रिच, एक्सट्रीमली रिच, या फिर बहुत ज़्यादा आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी, मतलब फेशियल फीचर्स, आपकी कम्प्लेक्शन, आपकी स्किन, बाल, फिगर, व्हाटएवर, इतना ज़्यादा उनकी मतलब माइंड के मुताबिक परफेक्ट है, यहाँ पे नियर टू परफेक्ट है, कि उसके मन में होगा कि पता नहीं इसके पास कितनी ऑप्शंस और होगी, ठीक है। पहले ही उसको देखती आपके मन में है कि यार शी कैन नॉट बी सिंगल, शी कैन नॉट बी, ही कैन नॉट बी सिंगल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके कोई पास पार्टनर्स ना हो, या फिर ये मेरे को चांस दे या ना दे, कोई पता नहीं, क्योंकि एब्सोल्युटली से 10 ऑफ वांड्स, ओवरवेलमिंग सिचुएशन, बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज जब कोई हो जाता है आपकी प्रेजेंस से। ये बेसिकली तब होता है या तो आप चोजन वन होते हो, या फिर आप का डिवाइन मिशन होता है, या फिर आप ट्विन फ्लेम होते हो, तभी एनर्जीज आती है, क्योंकि आपके जो है एनर्जी बहुत हैवी होती हैं तब। और ग्रुप नंबर 2 आपके मतलब पर्सन जो होते हैं वो लिटरली दे कैन नॉट कंटेन दैट वेरी हाई वाइब्रेशन, उनको आपके वाइब्रेशन के साथ मैच करने के लिए अपनी वाइब्रेशन समय लगता है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2 में से देख पा रही हूँ इस 10 ऑफ वांड्स, दे विल बी फीलिंग कि यार शी इज़ टू गुड फॉर मी, या ही इज़ टू गुड फॉर मी, पता नहीं मैं इसके काबिल भी हूँ या नहीं, या मैं इसकी उम्मीदों पर, इसकी जो भी ऐसा एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर पूरा उतर भी पाऊँगा या नहीं, ठीक है। ऐसे इसकी सोच है, लिटरली होपलेस है, 10 ऑफ सोर्ड्स, होपलेसनेस पहली ही मीटिंग में उनको ऐसे लग रहा है कि यार लगता है आज के बाद मुलाकात नहीं होगी, मैं तो इतना अजीब सा हूँ, मैं तो इतनी अजीब सी हूँ, पता नहीं मेरे को सिलेक्ट करेगा या नहीं करेगा, और लिटरली मैं यहाँ पे काम ख़त्म ही समझूँ, ठीक है। लेकिन बात यहाँ आती है एक अट्रैक्शन की या फिर सोलमेट होने की। सो ग्रुप नंबर 2, आप और आपका सोलमेट, आप देख सकते हो डिवाइन हाई प्रीस्टेस, कनेक्शन टू डिवाइन, लिटरली बहुत ऐसे क्राउन चक्र आपका ओपन है यहाँ पर, उनका लिटरली एक इंट्यूशन है, एक अवेकनिंग है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, और यहाँ पर बहुत हेवी चांसेस मुझे ना ट्विन फ्लेम के लग रहे हैं, क्योंकि द वे दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू एस्केप, जिस तरह ये भागने की कोशिश कर रहा है आपसे, या ट्राइंग टू रन, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह आपकी एनर्जी देख करके ये ऐसे इंटीमिडेटेड हो गया, या डर गया, या फिर घबरा गया है, ये ट्विन फ्लेम की काफ़ी हैवी साइन होता है, ठीक है। तो लेकिन ये कि भाग ये पाएगा नहीं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आप देख लो, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी देख लो, भाग ये पाएगा नहीं, लेकिन बहुत हैवी चांसेस हैं कि आपका ट्विन फ्लेम हो। दे विल लिटरली रन अवे, आपसे भाग जाएगा आपको देख करके, ठीक है। और यहाँ पर इसके मन में ऐसे होगा कि यार मैं भाग जाऊँ, या फिर ये मैं यहाँ चांस ही नहीं है, लिटरली 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स वो कार्ड होता है जब मेरे को काम ख़त्म, लिटरली एवरीथिंग इज़ डन, आपको 0% भी जो है ना नहीं होती आशा के कुछ फ्यूचर में हो पाएगा, कहीं हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 10 है, 10 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, लिटरली पहले ही मीटिंग में देर भी सही कि यार काम ख़त्म, उठो यहाँ से चलो भागो, ठीक है।
बट लेट्स सी मोर, क्योंकि भाग ही पाएगा नहीं, भागना ही चाह रहा है भाई, ये भाग ही पाएगा नहीं। देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स, अनदर अर्थ साइन। Hierophant, hangman, hangman, 6 of cups and 6 of wands। देखो यहाँ पास्ट कनेक्शन आ चुका है विद पास्ट लाइफ, मे बी आपका सोलमेट यहाँ पे ट्विन फ्लेम ये हो सकता है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी तब आती है जब आपका कोई ना कोई पीछे कनेक्शन होता है, कनेक्टेड टू योर पास्ट या फिर कनेक्टेड टू योर चाइल्डहुड मेमोरीज। ठीक है, इस पर्सन के मन में एक, देखो ये आप चाहेगा तो ज़रूर ऑब्वियसली हूँ, 10 ऑफ पेंटिकल से चाहता है कि आपका इनके साथ शादी हो, आपकी इनके साथ शादी हो, पूरी फैमिली बने, बच्चे हों, एंड यू नो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। एंड अगर आप देखो तो हेरोफेंट भी कमिटेड एनर्जी है। मैं जैसे बोला कि दे आर अफ्रेड, यहाँ पर जैसे वो डर के भाग जाएंगे, वो ये नहीं कि वो कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे। हेरोफेंट है, दे एब्सोल्युटली वांट, हेरोफेंट से ज़्यादा कमिटेड कार्ड कोई नहीं होता। ठीक है, दे एब्सोल्युटली वांट, और कहीं ना कहीं गॉड भी ये चाहते होंगे कि आपका यहाँ पे शादी हो, आपका ही ये फ्यूचर स्पाउस है। लेकिन क्योंकि एनर्जीज इतनी हैवी हैं, आपका बहुत ज़्यादा हैवी इन्फ्लुएंस इस पर आएगा। इस पर्सन को अपने आप को हील करना पड़ेगा, इसको अपने आप को थोड़ा वाइब्रेशन में हाई करना पड़ेगा, तब जा कर के ये पर्सन आप की वाइब्रेशन से रेजोनेट करेगा और आप दोनों का मिलन होगा, एंड दे विल डू इट। यू सी 6 ऑफ वांड्स, आप लोगों की पहली मीटिंग एक फेल आपकी नज़र में हो सकती है, लेकिन यूनिवर्स की नज़र में नहीं, क्योंकि दे नीडिड टू हील देम सेल्व्स, 6 ऑफ वांड्स। और वो करेगा दोबारा। जब ये पर्सन आकर के आपको मिलेगा ना, तो ये वो सेम पर्सन नहीं होगा। एक तो ये आपका ट्विन फ्लेम है, आपको मिरर करेगा, आपकी सारी इनसिक्योरिटीज़ आपको उसमें नज़र आ रही होंगी, उनकी सारी इनसिक्योरिटीज़ आप पे नज़र आ रही होंगी। एक तो ये बड़ा चक्कर होता है इस ट्विन फ्लेम में। ठीक है, बट इसलिए काफ़ी डिफ़िकल्ट भी इस कनेक्शन को माना जाता है। बट द थिंग इज़ के दे विल डू इट, ऑब्वियसली आपके ट्विन फ्लेम में कर ही लेंगे। ठीक है, और दे आर कमिंग बैक विद अ ब्लास्ट रॉकिंग स्टाइल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान की शक्ल में वापस लौटेगा। एंड ये कोई, क्योंकि अब फेम है 6 ऑफ वांड्स के साथ, हो सकता है कोई फेमस पर्सन बन के आए वहाँ पे सोशल मीडिया पर, या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर, या फिर हो सकता है कि ये कोई बड़ा साइंटिस्ट, या फिर कोई अकाउंटेंट, या फिर यू नो गवर्नमेंट ऑफिशियल, इस तरह की भी एनर्जी है वो हो सकती है। ठीक है, सो व्हाट दे वुड बी थिंकिंग इन देयर माइंड आपके बारे में, आई विल प्रे। ठीक है, सो प्रेयर्स पर इसको काफ़ी बिलीव है। और दूसरा ये भी सोच सकता है कि ये मेरी मैनिफेस्टेशन थी, ये पर्सन मेरा मैनिफेस्टेशन है, और कहीं ना कहीं इनको भी समझ आ जाएगा कि आप इसके ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत खुश होंगे आपसे मिल कर के ये, और कौन नहीं खुश होता अपने सोल के दूसरे पार्ट से मिल कर के। बट द थिंग इज़ थोड़ी सी इंटिमिडेशन है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है, वो ये डील कर लेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सोचने के आई एम कनेक्टेड, मैंने बोला था कि ये कनेक्शन है, ये सोल कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये उनको समझ आ जाएगा पहली मीटिंग में कि यार कुछ ना कुछ मेरा इसके साथ कनेक्शन है, मुझे क्यों इतना अजीब सा फील हो रहा है, मैं और इतनी सारी लड़कियों से लड़कों से मिली हूँ, क्यों मुझे कभी किसी के साथ इस तरह की फीलिंग नहीं आई जो इसके साथ आती है। ओके, यहाँ पे आई विल होप, बट दे विल होप फॉर द बेस्ट। दूसरी चीज़ है पाइल नंबर 1 के, पाइल 2, ये पर्सन ना ख्यालों में, इमेजिनेशंस में ज़्यादा ज़िंदगी गुजारता है। ठीक है, सो मे बी ये पाइसिस की वाइब हो सकती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशंस में रहते हैं और उनको अच्छा लगता है अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में रहना, एंड रियलिटी को अक्सर फेस करने से डरते हैं, या फिर दे लिटरली एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, दे ट्राई टू एस्केप
बट ऑब्वियसली स्केप कोई कर नहीं सकता. इन द एंड यू हैव टू फेस दी म्यूज़िक. यू हैव टू फेस दी रियलिटी. द थिंग इज़ के लेकिन मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके जाने के बाद ये इंसान आपके ख्यालों में खो जाएगा, और ये जब तक आपको पा नहीं लेगा ना, ये आपको भूलेगा नहीं. ठीक है. आई फील ट्रांसफॉर्म्ड. दूसरी चीज़ इनको आपके बारे में ये अच्छी लगती होगी कि आपकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है. उनको ऐसे लगेगा कि हो सकता है मैं इसके साथ रहूँ तो मेरी लाइफ बदल जाए. तो दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन जो कि वो फील कर रहे हैं आपके साथ. आई विल हील. मैंने जैसे बोला कि दोबारा आएंगे, ये हीलिंग करने जाएंगे अपनी, और हील करके ये दोबारा आपके पास आएंगे. सो ग्रुप नंबर 2, आप बहुत लकी हो. और ये जो मीटिंग है पहली, ये चाहे उस समय कोई रिज़ल्ट ना लेके आए, लेकिन फ्यूचर में यह बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगी. ठीक है. सो ग्रुप नंबर 2, पहले हम नेक्स्ट हम चलेंगे देखने कि आपके मन में क्या चल रहा होगा. व्हाट वुड बी देयर इम्प्रेशन ओवर यू. आप क्या सोच रहे होगे. सो चेंज द टॉपिक. ओके. आप सोच रहे हो 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स. क्या सोच रहे हो. 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, हर्मिट. What would you be thinking? 5 of cups, 8 of swords. अच्छा जी, आपके मन में उनका इम्प्रेशन ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा ये प्यार करने वाला है, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, एवरीथिंग. ठीक है. 3 ऑफ कप्स आपको ना ये थोड़े फ़नी या फिर पार्टी लवर, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं ना बोरिंग नहीं होते, थोड़े सेंस ऑफ ह्यूमर होता है. दे लव टू डांस, दे लव टू सिंग. उसके साथ साथ 10 ऑफ कप्स के साथ जो बहुत होमली भी होते हैं. ठीक है. अपना अपना फील होता है कुछ लोगों के साथ मिलके. सो ये वाइब है आपके पर्सन की जो आपके मन में आएगा, उनके इम्प्रेशन. एंड दे रियली आर, ये होंगे ऐसे. ठीक है. लेकिन इंट्रोवर्ट, चाहे फन लविंग है बट इंट्रोवर्ट, ये नहीं कि वो हर वक्त बाहर ही हैं, ऐसे आपको इम्प्रेशन इस पर पड़ेगा, उनकी बातों से लगेगा. सो इसके साथ साथ हर्मिट एनर्जी है तो ऑब्वियसली डीप थिंकिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ें आपको उनमें दिखेंगी. हो सकता है उनकी बातों से कुछ आपको फ़ील हो. इसके साथ साथ जो मैंने ट्विन फ्लेम की बात की कि ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपको भी इनके आइज़ में, उनकी आँखों में इंटेंसिटी फ़ील हो कि दिस इज़ माई ट्विन फ्लेम. ठीक है. लेकिन पाइल नंबर 2, क्योंकि उनकी वेकनिंग अभी होनी है, 8 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आप इस पर ज़्यादा ध्यान ना दो या आप इसको इग्नोर कर दो, इस एनर्जी को. दूसरी चीज़ क्या है, आप ऐसा पर्सन हो कि हर एक पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. ठीक है. ज़िंदगी ने जो कुछ भी आपको सीख दी है, पीछे सिखाया, उस ज़िंदगी ने आपको ये सिखाया कि किसी पर मैंने आंधा के बाद ट्रस्ट नहीं करना. सो 5 ऑफ कप्स हो सकता है इस मीटिंग को, इस मिलने को, इस मिलन को, पहली मीटिंग को आप सिर्फ जस्ट अ मीटिंग समझो. आप कोई भी फ्यूचर इसके साथ सपना ना सजाओ, क्योंकि आपको कंफर्म नहीं होगा कि ये पर्सन मेरे साथ कंटिन्यू करेगा कि नहीं. ठीक है. दूसरा, उनकी इनसिक्योरिटी आपको आंखों में दिख जाएगी. द वे दिस पर्सन विल बी इंटिमिडेटेड बाय योर एनर्जी. लेकिन आपको हो सकता है ये पता ना हो कि ये मैं ट्विन फ्लेम हूँ, इस वजह से ये भाग रहा है. यू विल बी लाइक मे बी दे नॉन सीरियस है, यहाँ पर पता नहीं आ रही क्या चीज़ है, लिटरली कोई फ्लर्टी है, पता नहीं मैं क्यों अपना दिल तोड़ूं इसके पीछे. सो ग्रुप नंबर 2, जैसे मैंने बोला कि आप दोनों की दोबारा से मीटिंग होगी, ये दोबारा से अपने आप को हील करके आएगा, कुछ बन के आएगा. ठीक है. फिर वो जो सेकंड मीटिंग होगी ना, दैट इज़ दी रियल मीटिंग, जहाँ वो आकर के आपको प्रपोज़ करेगा, यहाँ पर आपको अपनी दिल की बातें बताएंगे. बट अप टू दैन, तब तक
हो सकता है आप दोनों का नो कांटेक्ट हो, ठीक है, आप लोग से बात ना करो या फिर करो भी तो मतलब इतनी ज़्यादा नहीं, ठीक है, मतलब इस तरह नहीं कि रिलेशनशिप है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो किस्मत आपको मिलाएगी, वो टेंशन की बात नहीं है। इस रिलेशनशिप को सिर्फ लेट गो करना, इसको सर पर मत सवार कर लेना कि ये मेरा ट्विन फ्लेम था, वो कहाँ चला गया, उसकी मैं पीछे भागूं, वो रनर है तो मैं अब चेज़र बन जाऊं। नो, लेट देम गो, उनको समय चाहिए हील होने के लिए, ठीक है। अगर आप उसके पीछे भागोगे तो वो और आगे भागेगा, बिकॉज़ आपकी एनर्जी हैवी है उनके लिए, वो अभी रेजोनेट नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक उनकी एनर्जी आपके बराबर ना हो जाए, आप एक अवेकेंड सोल हो, आप एक नॉन अवेकेंड सोल के मुकाबले में उसके बराबर नहीं हो, ठीक है। वो सोल आपका मुकाबला नहीं कर सकती है, आपको फेस नहीं कर सकती है। सो द गुड न्यूज़ इज़ के काफ़ी ये समझदार हैं, दे नो कि उनको हीलिंग करना है और वो हील हो के आएगा ये पर्सन, आई एम डेड श्योर, ठीक है। सो लेट्स सी और क्या इम्प्रेशन है उनका आप पर, आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में। इट्स हर डिवाइन फेमिनिन, देखो डिवाइन फेमिनिन ऑब्वियसली द ट्विन फ्लेम्स, बात वही आ रही है बार बार घूम घूम आके ट्विन फ्लेम पर। आपको भी हो सकता है पता चल जाए, बहुत हैवीली नहीं बट हिंट थोड़ा बहुत आपको आ जाए कि यार दिस इज़ द वन, आई एम हर्स, मतलब आई एम हिज या वट एवर, ये मेरी डिवाइन फेमिनिन है, ये मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है। सोशल मीडिया, तो जैसे मैंने बोला कि हो सकता है ये पर्सन सोशल मीडिया पर फेमस हो, या फिर आप लोग सोशल मीडिया पर पहली दफ़ा मिलो। सो या फिर पहली मीटिंग के बाद आप सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक आप लोगों का कनेक्शन मिल जाए, कनेक्शन हो अनटिल दे वेकन देमसेल्फ अप, ठीक है। सो दिस इज़ नॉन कमिटेड इंडिपेंडेंट, गाइस इंडिपेंडेंट, ठीक है। और ये बात वो आपको बताएंगे, मैं सिंगल हूँ, मैं किसी के साथ कमिटेड नहीं हूँ और मैं इंडिपेंडेंट भी हूँ, ठीक है। और ये चीज़ आप में अच्छा इंप्रेशन डालेगी, ये तो अच्छा इंप्रेशन है ठीक है। सीक्रेट एडमायरर, आई थिंक सो पाइल नंबर 2, बिकॉज यार योर ओन सोल, तो कहीं ना कहीं सीक्रेटली आप इसको पसंद करने भी लगोगे, बिकॉज दिस इज़ सीक्रेट एडमायरर। एंड ग्रुप नंबर 2, सीक्रेट एडमायरर्स वही होते हैं जो इंटरनली आपके फ़ैन होते हैं, बट टिमिड है यहाँ पर लिटरली, आई डोंट थिंक सो आप इसको कहो कि तुम मुझे पसंद आए हो, ये चीज़ आप अपने मन में ही रखोगे, ठीक है। लेकिन अंदर अंदर ही आपको पसंद आएगा ज़रूर पर्सन। चेंज एंड ट्रांजिशन, तो ये हो सकता है कि जैसे मैंने बोला चेंज तो इसमें आएगा, चेंज होकर ही आएगा, तो जब ये दोबारा आए, ठीक है, तो क्या होगा आपके मन में, लिटरली फ्रीडम, सरेंडर, ऑब्वियसली यू विल सरेंडर योरसेल्फ। आप अपने आप को बोलोगे कि यार मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है पास्ट का, मैं बस फ्री रहना चाहती हूँ, फ्री रहना चाहता हूँ। मुझे अगर आपकी से शादी होती भी है ना, सी दिस इज़ अ पीस, आपके लिए फ्रीडम, पीस, ये आप ही की एनर्जी है, कंफर्ट, सेफ्टी, होम, ये सब वाइब्स आपकी, क्योंकि ट्विन फ्लेम अगर, तो आप दोनों एक दूसरे को हील कर लो, लेट गो कर दो, तो डेफिनेटली यहाँ पर लाइफ इतनी होती है ना एनर्जेटिक, फुल ऑन केमिस्ट्री, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे में लिटरली घुल मिल के रहना। सो ये वाइब होती है, बहुत ही क्लोज भी रिलेशनशिप होता है, इंटीमेट। और यू नो व्हाट, द बेड लाइफ विद योर ट्विन फ्लेम, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ज़िंदगी में आपने कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं किए होंगे आपके जो ट्विन फ्लेम के साथ होते हैं। आप दोनों के शौक सिमिलर होते हैं, आपको पसंद है ट्रैवल करना, उनको भी है, आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस सेम होते हैं बहुत सारे, और काफ़ी ट्विन फ्लेम्स तो ऐसे होती हैं आप लोगों के नेम इनिशियल सेम होते हैं या नेम का मतलब सेम होता है दोनों के नेम्स का,
ठीक है। सो कुछ चार्म्स देखते हैं। बहरहाल कैपेबिलिटी केमिस्ट्री का तो ना ही पूछो, बहुत ही टॉप नॉच रहने वाली है। ओके, ऑलराइट। ग्रुप 2, द डीवा एनर्जी। बहुत ही सुंदर वाइब, बहुत ही हसीन, बहुत ही ब्यूटीफुल समझेंगे आपको। आपका कनेक्शन इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू कैन सी दिस स्ट्रॉन्ग ट्री। वैसे भी ट्विन फ्लेम्स के कनेक्शन को, उनके रिलेशनशिप को कोई हिला नहीं सकता। अक्सर ट्विन फ्लेम कामिक्स के साथ मैरिड होते हैं, ठीक है। दे आर इंगेज्ड टू देयर कामिक पार्टनर्स, जो लिटरली बहुत बुरा उनके साथ होता है उस दौर में। तो जितनी जल्दी वो वहाँ से अपने आप की जान छुड़ा लेते हैं, उतनी ही जल्दी वो अपने ट्विन फ्लेम को पा भी लेते हैं। लेकिन देन इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कि क्या वो सोल स्पिरिचुअली अवेकन्ड है कि नहीं। बहरहाल यहाँ पर आपका जो ट्विन फ्लेम है ना, दैट इज़ नॉट कमिटेड टू समवन, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर है एक रिच वाइब्स। हो सकता है ये पर्सन इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करे। ये बात मैं आपको बता दूं कि ट्विन फ्लेम्स रैंडम बीइंग नहीं होते। ईदर दे आर लिटरली, मतलब स्लीपिंग ऑन स्ट्रीट्स, मतलब होमलेस, या फिर दे आर वेरी 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 सक्सेसफुल बिलियनियर्स, इंटरनेशनल लेवल का फेम, इंटरनेशनल लेवल के एस्ट्रोनॉट्स, साइंटिस्ट्स, लिटरली, और दोनों, ये नहीं एक, दोनों, ठीक है। सो यहाँ पर कैट स्पिरिट है विच रिप्रेजेंटिंग है लिटरली बहुत ही मिस्टीरियस वाइब्स हैं इस पर्सन की भी और आपकी, दोनों सेम सेम वाइब हो भाई, एक से बढ़कर एक हो। मौत है ऑब्वियसली, एंजल्स प्रोटेक्शन, अगेन एलिफेंट है, स्टेबिलिटी, ब्यूटी ऑफ लाइफ, मून है, इमोशंस है एक दूसरे के लिए, मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। दिस इज़ अ लिटरली गोट के अगेन extremely successful life. Okay guys, so that's it for today group 2. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye bye.